बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे मुख्तसर सी इस मौजू के ऊपर कि क्या वालिद साहब जो हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर हम औलाद जो है उनसे क्या किसी तरीके से अपना हिस्सा ले सकते हैं। वालिद साहब की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, उनके पास काफ़ी सारा पैसा है और बेटा जो है, क्वेश्चन था और बार बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन किया गया कि जी वालिद साहब से अपना हिस्सा हमने लेना है। तो इसके बारे में क्या हम स्टे ले सकते हैं? क्या हमारे वालिद साहब जो हैं प्रॉपर्टी है उनकी तो वो बेचें ना, उस पर स्टे ले लेते हैं ताकि हमारा हिस्सा है तो वो कहीं दूसरे भाई को ना दे दें, वो कहीं बहनों को ना दे दें, कहीं वो खर्च ना कर लें खुद। तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली किया गया तो इसलिए इसको एड्रेस करते हैं इंशाल्लाह आज कि वालिद साहब के पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, पैसा है और औलाद जो है वो परेशान है कि बेटा है, शादीशुदा है। अब वो परेशान इस चीज़ पे है कि वालिद साहब हमें देते कुछ नहीं है। तो अगर उनकी काफ़ी सारी दुकानें हैं, उनके काफ़ी सारे प्लॉट्स हैं तो उसमें मेरा भी तो हिस्सा बनता है। मैं उनकी औलाद हूँ, सगी औलाद हूँ। तो ये वालिद साहब के ऊपर क्या कानूनी कोई कार्रवाई करके, कोई केस करके तो वालिद साहब से हम अपना हिस्सा ले सकते हैं? इस पे इंशाल्लाह मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स हमारे सुने हो तो यकीनन उसमें से भी कुछ ना कुछ आपको पॉइंट मिला होगा इसमें से कि वालिद साहब जब तक ज़िंदा हैं, वालिद साहब के अलावा भी जो बंदा कोई चीज़ कमाता है, बनाता है, वो उसका सोल मालिक होता है। कोई भी अगर शोहर ने कुछ कमाया है, उसके पास कुछ बैंक बैलेंस है तो वो उसका है, उसकी बीवी का भी नहीं है, उसके बच्चों का भी नहीं है, उसके वालिद का भी नहीं है। जो कमाएगा, जो बनाएगा वो उसका मालिक है, सोल मालिक है। हाँ, ये आगे डिस्क्रिशन है कि वो खर्च करे, वो अपनी बीवी पे खर्च कर सकता है, वो अपनी औलाद पे खर्च कर सकता है, किसी को गिफ्ट कर दे, किसी को प्लॉट लेके देता है, किसी को घर लेके देता है। अपनी लाइफ के अंदर अंदर वो जैसे चाहे अपनी प्रॉपर्टी को जो उसने बनाई, जो उसने कमाई या जिसका वो मालिक है, वो जैसे चाहे उसको यूज़ करे। अब औलाद, ये सबसे पहले औलाद का ये क्लेम करना, बेटे का ये क्लेम करना कि वालिद साहब से मेरा हिस्सा ले दें। अब मेरा हिस्सा कहाँ से आ गया? या तो आप पार्टनर, वालिद साहब के पार्टनर थे, आपने वो बनाई प्रॉपर्टी मिल के, आपका शेयर है उसके अंदर, तो फिर आप कहें कि 50% के मालिक हैं, आधी रजिस्ट्री मेरे नाम पे है, आधी वालिद साहब के, आधे पैसे मैंने दिए, आधे वालिद साहब, फिर आपके मेरा हिस्सा भी है। तो जब जो आपने कमा के आपके नाम पे नहीं है, आपने नहीं बनाई, आपकी नहीं है, तो उसमें आपका हिस्सा भी नहीं है। हिस्सा कब बनता है? ये पॉइंट समझ लीजिए। हिस्सा उस वक्त बनता है जब कोई बंदा दुनिया से चला जाए, फौत हो गया कोई बंदा, वो औरत है या मर्द है, जब वो फौत हो जाए तो जो तरका वो पीछे, जो प्रॉपर्टी या पैसा वो पीछे छोड़े, जो माल वो पीछे छोड़े, फौत हुआ उसके नाम पे था, वो किसी चीज़ का मालिक था, अगरचे वो पैसे हो या माल हो, प्रॉपर्टी हो, जिसका वो मालिक था, दुनिया से वो चला गया, फौत हो गया। अब जिस चीज़ का वो मालिक था, अब इसका मालिक कौन बनेगा? क्वेश्चन तब अराइज होता है कि इसका हिस्सा और इसके कौन शेयरर हैं इस प्रॉपर्टी के, जब वो बंदा ना हो। जब तक वो मौजूद है वो मालिक है। वो चाहे तो इसको बेचे, चाहे तो किसी को गिफ्ट करे, चाहे तो खुद रखे, क्योंकि वो मालिक है उस चीज़ का। तो शेयर, ये जो बच्चे आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, जो परेशानी आजकल की औलाद ले रही है, ये गलत है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये समझते नहीं है कानून को, शरीयत को। कतअन आप अपने वालिद के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब्बा जी मुझे प्लॉट नहीं दे रहे, अब्बा जी मुझे पैसे नहीं दे रहे, कोई केस नहीं कर सकते। अब्बा जी की प्रॉपर्टी उस पर स्टे ले लूँ ताकि अब्बा जी सेल ना कर सके, ऐसा भी नहीं आप कर सकते। वो मालिक है, वो जब चाहे सेल करे, जब चाहे जैसे चाहे खर्च करे। एक ही तरीका है आपके पास, औलाद के पास एक ही तरीका है, वालिद साहब के साथ हुस्न सलूक करें, हुस्न अखलाक से पेश है, दरगुजरी करें, डांटें, वो जो भी करें उनके साथ दरगुजरी करें। तो फिर उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अपनी खुशी से अगर वो दे दें, उनके पास 3 घर हैं, 4 घर हैं, तो अपनी खुशी से आपके अखलाक से मुतासिर होकर वो चाहें तो आपको एक घर दे दें कि बेटा ये लो, आप इसमें रहो। लेकिन आप ये क्लेम नहीं कर सकते, आप डिमांड नहीं कर सकते, ना खुद से कह सकते हैं, ना रिश्तेदारों के ज़रिए कह सकते हैं कि मेरा हिस्सा। आपका कोई हिस्सा नहीं। उस वक्त आपका हिस्सा होगा कि जब
खुदा ना खास्ता आपके वालिद साहब की डेथ हो जाती है, तो फिर उसका कोई मालिक ना होगा, फिर क्वेश्चन अराइज होगा कि इसका मालिक कौन है। फिर आपका हिस्सा भी होगा उसमें, क्योंकि आप औलाद हैं। बेवा का भी हिस्सा होता है, बेटे का भी होता है, बेटी का भी होता है, लेकिन हिस्से तब होते हैं जब मालिक मौजूद ना हो। तो इसलिए अर्ज़ ये है कि क़त्अन भी आप कोई स्टे नहीं ले सकते वालिद साहब की प्रॉपर्टी पे। आप वालिद साहब की प्रॉपर्टी में से अदालत में केस करके कुछ नहीं ले सकते, एक पैसा भी नहीं ले सकते। हाँ, यहाँ ये अर्ज़ करता चलूँ कि वालिद साहब जो हैं, ये इनको चाहिए कि औलाद के ऊपर ख़र्च करना चाहिए, औलाद को खिलाना पिलाना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कहते हैं कि हमसाये के हुकूक़ होते हैं। अब हमसाये के हुकूक़ तो होते हैं, हमसाये का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हमसाया केस नहीं कर सकता कि मेरे हुकूक़ हैं तो मुझे कुछ पैसा दो या मुझे खाना दो। हमसाया ये नहीं कर सकता। इसी तरह औलाद के हुकूक़ हैं, बाप को चाहिए कि औलाद की केयर करे, हुस्न सलूक करे उनके साथ, लेकिन क्लेम नहीं कर सकते, उस पर केस नहीं कर सकते कि एक प्लाट हमें ज़रूर दो, हमारा हिस्सा नहीं। हिस्सा उस वक्त होता है जब कोई मालिक ना हो। जब तक वालिद साहब आपके ज़िंदा हैं, वो मालिक हैं, तो उनकी मर्ज़ी चलेगी। तो औलाद ये, बल्कि अहादीस मुबारका में ये मिलता है कि जब औलाद है ना, औलाद के लिए कहा गया है कि एक सहाबी रसूल थे, उनका बेटा, तो वो कहते हैं कि उन्होंने शिकायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा है, तो ये मुझे ख़र्च जब मैं करता हूँ कुछ, ये कमाता है, स्ट्रॉन्ग है, एनर्जेटिक है, ये कमाता है, तो मैं कुछ खर्च करता हूँ तो ये शिकायत करता है, कहता है कि लो जी, मेरा माल तो सारा आप बेटियों को भी देते हो, तो आप खुद भी खाते हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम, बेटे को फरमाया, तुम और तुम्हारा माल सब कुछ तुम्हारे बाप का है, तुम भी और तुम्हारा सारा माल, ये सारा कुछ तुम्हारे बाप का है। तो ये तो मिलता है कि बेटे का माल हो तो वो बाप का होता है, ये हदीस मुबारका मिल जाएगी। लेकिन ये कहीं नहीं मिलेगी कि बाप का जो माल होता है, बाप का प्लॉट प्रॉपर्टी है, तो वो बेटे का, बेटा उसमें से क्लेम करे, ऐसा नहीं मिलता। तो इसलिए बुज़ुर्गों की अताअत करें, उनकी केयर करें, उनकी खिदमत करें, तो दुआएं भी मिलेंगी और उम्मीद है प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।